नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल एडवांस खेती में। तो किसान साथियों, हम आज टमाटर की 5 से 6 दिन बाद दूसरी ड्रेंचिंग कराने जा रहे हैं, जिसमें अभी हमने बहुत 4 तरह के कॉम्बिनेशन रखे हैं, जिनका रिजल्ट हमको पिछले साल भी बहुत शानदार देखने को मिला था और अब की बार भी हमको बहुत शानदार देखने को मिलेगा। तो किसान साथियों, हम 4 से 5 दिन बाद हम इसकी दूसरी ड्रेंचिंग करा रहे हैं। तो उस समय हमने जब हमने बेसल डोज रखवाया था तो इसमें डीएपी नहीं डाला था। बेसल डोज में बिल्कुल भी डीएपी नहीं डाला। तो हम डीएपी की जो कमी है, जो फास्फोरस की कमी है, वो न्यूट्रिशन या जो अपने वाटर सॉल्युबल हैं उनकी वजह से, उनकी तरह से हम इनको पूरा कर रहे हैं। तो किसान साथियों, आप भी अगर डीएपी ना मिल पाए किसी कारणवश, तो आप नैनो डीएपी का भी उपयोग कर सकते हैं। और दूसरा, जैसे अपना 1261 है तो उसमें नाइट्रोजन फास्फोरस आता है, तो उससे भी हम इसकी कमियों को पूरा कर सकते हैं। तो किसान साथियों, हमने 4 तरह की कॉम्बिनेशन लिए हैं। हम एक एक करके आपको बताएंगे इनका यूजेस क्या है, इनसे होने वाले लाभ क्या हैं, पौधे को किस तरह से ये स्वस्थ और वृद्धि करते हैं, और हमारी जो प्रोडक्शन है उसमें भी हमको बढ़वार देखने को मिलती है। तो किसान साथियों, पहला प्रोडक्ट है हमारा इफ़को का जो सागरिका है। देख सकते हैं आप, ये 500 ml की एक बोतल है। इसको हम पर एकड़ में लगभग 600 से 700 ml डलवाते हैं ड्रिंचिंग में। तो किसान साथियों, देख सकते हैं आप, ये एक समुद्री शैवाल से बना हुआ है, जो हम जिसको अपनी भाषा में हम चोई बोलते हैं, उससे बना हुआ प्राकृतिक पदार्थ है, जो हमारे पौधे को प्राकृतिक प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट प्रदान करवाता है, जिससे पौधा स्वस्थ और हरा भरा रहता है और पौधे में जो भी पोषक तत्वों की कमी होती है उनको पूर्ण करता है। तो किसान साथियों, पहले तो हमारा ये हो गया सागरिका। दूसरा हमारा दयाल कंपनी का बेजमोर है, जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स से भरपूर है, जिसमें सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। इसमें लगभग कैल्शियम, बोरॉन, सल्फ़र, फेरस सल्फेट, मैग्नीशियम, जिंक और कॉपर सल्फेट भी है। तो किसान साथियों, चिलेटेड होने के कारण हम इसको किसी भी फॉस्फोरस वाले कंटेंट में मिलाकर डाल सकते हैं। जैसे हम जो 1261 का यूज़ कर रहे हैं, वैसे अगर हम 1261 का यूज़ करते हैं तो कैल्शियम नाइट्रेट वगैरह ये सारी चीज़ें उसमें नहीं मिला सकती। लेकिन इस न्यूट्रिएंट में ये चिलेटेड होने के कारण इसको सारे कवकनाशियों के साथ भी मिलाकर डाल सकते हैं, फॉस्फोरस के साथ भी मिलाकर डाल सकते हैं। तो इससे कोई भी किसी प्रकार की समस्याएँ आपको देखने को नहीं मिलेंगी पौधे में। इसका जो शानदार उपयोग है, इससे पौधे में ये जो सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, इनकी जो कमी होती है उसको पूरा कर देता है, और पूर्णतः ये चिलेटेड होने के कारण सारे वाटर सॉल्युबल में घुलकर और पौधे को प्रोवाइड हो जाता है, जिससे उसकी जो स्वस्थ रहने की क्षमता है वो शानदार होती है। तो दूसरा तो हमारा ये दयाल का जो बेजमोर हो गया, ये आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, बाकी इसका शानदार रिजल्ट देखने को मिलता है। हमने जो पिछले साल भी करवाया था इसका उपयोग। तीसरा हमारा ये 1261 है, जो हम नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी पूरी करने के लिए इसको पौधे को देते हैं। तो मैंने बताया था अभी कि हमने इसमें डीएपी की बिल्कुल भी मात्रा नहीं डाल पाई है बेसल डोज में, तो हम इसके माध्यम से इसमें नाइट्रोजन 12% और फास्फोरस 61% आता है। तो इससे हम पौधे को फास्फोरस की कमी पूरी करवाएंगे, और पौधे को जो फास्फोरस की कमियां हैं वो इससे पूरी हो जाएंगी पूर्णतः। तो ये 1261 आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। चौथा हमारा है नैनो डीएपी। इसका बहुत बड़ा कारण है किसान साथियों, इसमें किसानों को एक भ्रम फैला रखा है कि ये काम नहीं करता। तो इसका मुख्य कारण है, काम करवाने का जो तरीका होता है वो किसानों का सही नहीं है। बहुत से किसान साथियों को पता नहीं है, बहुत से किसान साथियों को बहुत अच्छा रिजल्ट ले रहे हैं अभी भी। तो जो नैनो है वो हमारी शासन ने बढ़िया बहुत शानदार प्रोडक्ट दिया है, जिसमें हमें 50 किलो का बैग ना डालते हुए 500 ml की बोतल से ही हमारा एक कट्टे का पूरा, जो इसमें जितनी भी फास्फोरस की मात्राएं आती हैं उसमें हमारे डीएपी में जैसे 1846 आता है, नाइट्रोजन 18%, 40% फास्फोरस जो आता है, उसकी सारी कमी ये 500 ml की जो बोतल है उससे पूरी हो जाती है। तो किसान साथियों, हमारे जो डीएपी का बैग है उसमें 20 kg में ही जो फास्फोरस और नाइट्रोजन होता है वो 20 kg के लगभग ही उसमें आता है, और बाकी जो 30 kg होता है वो तो वेस्ट चला जाता है हमारा, जिससे हमारी मिट्टी भी प्रभावित हो रही है और हमारे खर्चे भी ज़्यादा हो रहे हैं। तो ये 500 ml की जो बोतल है ये 600 रुपये की है, और इसमें हम जो नाइट्रोजन और जो फास्फोरस है ना, वो उसकी सारी कमी हम इस 500 ml की बोतल से कर रहे हैं। तो इससे हमारा कॉस्ट भी कम हो जाएगा और पौधे को भी देने में आसानी होगी। हम इसको स्प्रे के माध्यम से भी कर सकते हैं और ड्रिंचिंग के माध्यम से भी कर सकते हैं। कैल्शियम फॉस्फेट है, इसमें 18 और 16 मात्रा आती है। इसे 18% नाइट्रोजन, 16%
15% फास्फोरस आती है। तो साथियों हम इसको 1261 के साथ मिलाकर इन चारों चीज़ों का कॉम्बिनेशन करके हम टमाटर में इसकी ड्रेंचिंग करवा रहे हैं, जो हमारी दूसरी ड्रेंचिंग है, जिससे हमारा पौधा एकदम स्वस्थ और हरा भरा हो जाएगा। ये हमारी दूसरी ड्रेंचिंग है। इसके बाद हम एक ड्रेंचिंग और करवाएंगे। तो किसान साथियों, जो हमने पहली ड्रेंचिंग करवाई थी उसका भी हमको बहुत शानदार रिजल्ट देखने को मिला है। ये हमारी दूसरी ड्रेंचिंग है। तो आप भी समय के रहते ही ऐसे शेड्यूल बाई शेड्यूल एक चार्ट बना लीजिए, जिससे आपकी जो फसल में कौन कौन से पोषक तत्वों की कमी दिख रही है या कौन कौन से पोषक तत्व हमको किस टाइम पे चलाना है, उसी हिसाब से आप एक चार्ट बना कर रखिए, जिससे हम समय समय पर उनको सारे पोषक तत्व प्रोवाइड कराएं, जिससे हमारे पौधे भी स्वस्थ और हरे भरे रहें और हमारे उत्पादन में भी वृद्धि हो। धन्यवाद।